चूँकि नेतृत्व कर चुके हैं नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी अपने नेतृत्व में सब लोगों को बुलावें, हम लोग जाएँगे। तो इसीलिए दूसरा को नेतृत्व करने का मतलब वही हो जाता है राजनीतिकरण। अब ये राजनीतिकरण अगर होगा तो फिर हो सकता है कि ये जो हम लोगों का सर्वदलीय बात होती है, इसमें कहीं न कहीं फाँक आ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद कि जातिगत जनगणना नहीं करवानी चाहिए, बिहार में बवाल फिर से मचा हुआ है। आपको बता दें कि हम पार्टी के प्रमुख पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, हमारा स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है। अगर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ हलफनामा दिया गया है तो प्रधानमंत्री को पुनः विचार करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इसकी अगुवाई कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव नेता बनने की कोशिश ना करें, तेजस्वी यादव राजनीति ना करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सर्वदलीय बैठक करें और पुनः एक बार प्रधानमंत्री से मुलाकात करें। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुनवाते हैं आपको। बीजेपी ने अपना हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि जाति जनगणना कराना संभव नहीं है। बीजेपी ने हलफनामा जारी किया। केंद्र सरकार ने सर, ये केंद्र देखिए, केंद्र सरकार बहुत पहले से ही जातीय जनगणना कराने के संबंध में पेश की स्थिति में थी। इसी को लेकर के बिहार में एक सर्वदलीय नेताओं की एक दल माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया। प्रधानमंत्री बहुत संदिग्धता से सवाल को सुने, कुछ क्वेरी भी किया, उसका हम लोग समाधान किया दिया। हम लोग आशान्वित थे कि प्रधानमंत्री हम लोगों के दलील को समझ करके जातीय जनगणना कराने का आदेश देंगे या निर्णय लेंगे, लेकिन कल से पता चल रहा है कि केंद्र सरकार ने एक हलफनामा जारी करके कह दिया है कि ये संभव नहीं है। यह एक दुखद प्रकरण है, खास करके अभिवंचितों के लिए, गरीबों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, आदिवासी ये सब के लिए। क्योंकि हमारा कंसेप्ट है, शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि हमारा कंसेप्ट है, हमारा संविधान कहता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो जब हिस्सा लेने की बात है, घर में बैठ करके हम लोग स्वतंत्रता का लाभ ले रहे हैं, आज़ादी का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जिसकी आबादी कम है वो ज़्यादा ले लाभ और जिसकी ज़्यादा आबादी है वो कुछ नहीं लाभ ले। तो इसी विसंगति को दूर करने के लिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है। और जातीय जनगणना बहुत पहले से नहीं हो पाया है। अंग्रेज़ों के समय में हुआ था, स्वतंत्रता के समय में भी इसकी आवश्यकता थी और हुई 1-2 साल पहले, लेकिन उसको आगे प्रसारित नहीं किया गया। तो आज बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि ये समाज में आवे कि साहब जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको कैसे हम लाभान्वित करें। इसका एक ही तरीका है कि जातिगत जनगणना हम लोग कर लें, और इसमें किसी को गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर आप 20% हैं, 20% का लाभ आपको मिल रहा है, तो फिर आप न चाहिए कि हमको 35% हो या 50% हो, लेकिन जिसकी आबादी 70% है या 60% है, उसको लाभ अगर मिल रहा है मात्र 30% या 40% का, तो ये तो अन्याय है। इसीलिए हमको अपनी जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए। उसके लिए अगर संविधान में भी संशोधन करने की बात आवे, चूँकि ऐसा लिखा करा किया हुआ था कि साहब 49% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलेगी, और फिर 10% और बढ़ाया गया अन्य लोगों के लिए, तो 60 हो गया। लेकिन हमारा पक्ष रख दिया है कि हम नहीं कराने के पक्ष में। सर, आप लोग का जिन लोगों ने मुलाकात की, अब क्या स्टैंड होगा सर अगला? इसके बारे में हम कल बोले हैं कि हम लोगों को पुनः आपस में बात करना चाहिए और आपस में बातचीत कर के एक कदम उठाना चाहिए। हमको लगता है अभी भी हम लोग होपफुल हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी कारण से आपिट-पिट तौर से करवा दिए हैं, लेकिन वो ज़रूर इस पर सोचेंगे। एक बार पुनः हम लोग उनको समय दे सकते हैं कि आप एक बार विचार कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, और ये कहने के लिए सभी सर्वदल के लोग एक साथ बैठें और एक स्वर से प्रधानमंत्री से अनुरोध करें। माननीय मुख्यमंत्री भी इससे सहमत हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुला लें और बुला करके एक बार हम लोग पुनः प्रधानमंत्री से बात करें, क्योंकि हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी सारे तथ्यों को अगर ठीक ढंग से समझेंगे, हमको लगता है कुछ समझाया नहीं गया है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है और करवाया है। तो फिर हम विचार करने के लिए उनसे मांग करें और निश्चित रूप में
सब लोग मिल करके एक बार इस पर प्रयास करें। और माननीय मुख्यमंत्री को भी हम कहते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लें अपने आप यहाँ पर जनसंख्या की जाति जनगणना कराने का। नेतृत्व करने के लिए 33 पार्टी के प्रतिनिधियों को उन्होंने पत्र, जिसमें आप भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल है, वो नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहे हैं और पत्र भी लिख दिया है सर इस विषय को गोलबंद करने के लिए। अब देखिए इस संबंध में बात हम नहीं करेंगे, अभी तो हमको मिला नहीं है पत्र। और इसमें एक बार जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नेतृत्व ले लिया है तो दूसरी तरफ दूसरा नेतृत्व लेने का क्या सवाल है। अगर होता है तो इसका मतलब यहीं पर राजनीतिकरण हो जाएगा। अगर जातीय जनगणना में तो फिर ढाक के 3 पत्ते ऐसे जैसे हो जाएगी स्थिति। नीतीश कुमार जी नेतृत्व करें वही करना चाहिए, ऑलरेडी वही कर रहे हैं, वही किए हैं, तो फिर दूसरे का नेतृत्व होने का क्या सवाल है। मगर बीजेपी के जो कुछ नेता हैं बिहार के, उन कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है वोट के लिए, ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और वैसे लोग ज़्यादा दिन तक राजनीति नहीं करेंगे जो इसकी मांग कर रहे हैं। देखिए वो मांग कर रहे हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है और उस पर अभी विशेष हम नहीं कहना चाहते हैं। है बहुत सी बात कि क्यों वो बोलते हैं और किसके लिए बोलते हैं, लेकिन हम लोग आज बहुसंख्यक हैं और बहुजन के लिए बात करते हैं। वैसी परिस्थिति में हमको यह स्मरण है, नहीं विश्वास है कि बहुजन की बात को मानते हुए प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना का निर्णय लेंगे। लेकिन जहाँ तक बात करने का है तो चूँकि नेतृत्व कर चुके हैं नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी अपने नेतृत्व में सब लोगों को बुलावें, हम लोग जाएंगे। इसलिए दूसरा को नेतृत्व करने का मतलब वही हो जाता है राजनीतिकरण। अब ये राजनीतिकरण अगर होगा तो फिर हो सकता है कि ये जो हम लोगों का सर्वदलीय बात होती है इसमें कहीं ना कहीं फांक खा सकती है।